मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली पर और जो शास्त्रों के आधार पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरे पास एक सोची हुई बात नहीं है, जो मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। क्यों? मैं कुंडली भी देखता हूं, कुंडली लिखता भी हूं और पूजाएं आदि भी होती हैं यहाँ पर, तो मेरे पास हर किस्म का अनुभव आ जाता है। और कोई भी अनुभव है प्रैक्टिस करने से आता है। जैसे आपका बच्चा ने अगर एमबीबीएस कर लिया तो उसने एक शिक्षा पूरी की, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर लेगा, जब तक उसकी ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। तो ज्योतिष भी इसी तरह से है। जितना कुंडली देखी जाएगी, जितने लोगों से संपर्क आएगा, उसका गणित करते जाएंगे, तो उतनी ही क्षमता भी, उतनी भी योग्यता भी बढ़ती चली जाएगी। तो आज हम बात करते हैं धन की। कुंडली में बहुत धन के योग होते हैं और निर्धन के योग भी होते हैं। लेकिन एक बात ये मैं पहले बता दूं कि धनी होना देश काल परिस्थिति के आधार पर है। उसका पिछला बैकग्राउंड कैसा है, अपने अपने लेवल में जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसमें धनी बनता है। अगर जो एक मजदूर है, रोजाना मजदूरी करता है, डेली वेजेस करता है, अगर उसको 500, 700, 800, 1000 रुपए की रोजाना की मजदूरी रहती है, वो 30 दिन भी काम करता है, तो उसी में खुश है, उसके पास धन है। क्योंकि उसके एवरेज में, उसके अनुपात में दूसरा आदमी है जो 10 ही दिन काम करता है, 15 दिन करता है और जिसका खर्चा ज्यादा है। तो धनी होना एक अपने सेटिस्फाइड लेवल के ऊपर है। जो बड़े बिजनेस वाले हैं तो उनमें भी धन का लेवल अलग अलग है, जो नौकरी करने वाले उनका भी धन का लेवल अलग अलग है। तो ये बात जरूरी है। ज्योतिष जो है ना, देश काल परिस्थिति के आधार पर काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो धनी होना पुश्तैनी भी मिल अपने पिछली विरासत का भी बताता है। किसी को तो विरासत में इतना धन मिल गया, किसी रोजाना अपना कमाता है, खाता है, तो वो भी धनी है। उसका सेटिस्फैक्शन लेवल तक अगर हो जाता है, धनी है। चलो, मैंने अपने एक एपिसोड 651 में मैंने आपको धन से संबंधित महायोग राशि परिवर्तन के 30 योग बताए थे। तो 30 कुंडलियां हम उसमें नहीं दिखा सकते थे, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं कि राशि परिवर्तन योग टोटल 66 होते हैं, जिसमें 30 होते हैं, 28 होते हैं महायोग और 30 होते हैं दैत्य योग और 8 होते हैं खल योग। तो आज हम बात करेंगे महायोग की। दैत्य योग और खल योग की आप बात नहीं करेंगे। महायोग जिस कुंडली में है, जिस जातक की कुंडली में है, उसके ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा रहती है और उसके पास कभी धन की कोई कमी नहीं होती। वो मैंने पहले ही बता दिया। धन अपने सेटिस्फैक्शन लेवल तक सभी धनी हैं, नहीं होती। तो मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैं उस महायोग के आपके पास 4 एग्जाम्पल पेश करूंगा, 4 उदाहरण आपको पेश करूंगा और बाकी भी बताऊंगा कैसे कैसे बनते हैं। तो महायोग जो 30 बनते हैं वो कैसे बनते हैं? छठा, 8वां, 12वां, तीसरे भाव को छोड़ दो, बाकी 4 केंद्र आ गए, 2 त्रिकोण आ गए, एकादश भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, यानी ये 8 भाव हो गए। इन 8 भावों का, इन्हीं 8 भावों में राशि परिवर्तन योग होता है, तो महायोग रहता है। उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा होती है, कभी हार नहीं मानता। तो मैंने आपको बता दिया टोटल 28 होते हैं। तो अब हम विचार करेंगे, जो मेरे पास 4 कुंडली है, बोर्ड पे इतनी जगह है, उस कुंडली में मैं आपको समझा करके बताऊंगा। वैसा फिर आप अब बाकी अपना भी देख सकते हैं। मैंने बता दिया आपके 4 केंद्र, पंचम भाव, 9 भाव, द्वितीय और एकादश भाव, इन 8 भावों के आपस में जब राशि परिवर्तन होते हैं, राशि परिवर्तन का मतलब पंचम का स्वामी सप्तम में है या सप्तम का इसमें, केंद्र त्रिकोण कहीं पर भी हो, आपस में कहीं पर भी होने दो, तो टोटल 28 बनते हैं। अब हम आपको 4 कुंडलियों का उदाहरण देंगे उसी के, ताकि आपकी ज्ञान वृद्धि हो। ऐसा नहीं है कि यही 4 हैं,
जैसा मैंने बता दिया आपकी कुंडली में और भी बन सकते हैं। मैंने बता दिया 4 केंद्र, 2 त्रिकोण, द्वितीय भाव और एकादश भाव, इन 8 भावों के आपस में राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन का मतलब यह है जैसे 9 भाव का स्वामी 10th में हो, 10th का 9th में हो, या 7th भाव का स्वामी 10 में हो, 10th का 7th में हो, या 7th का 9th में हो, 9th का 7th में हो। इस तरह से एक दूसरे के स्थान पर राशि बैठे, यानी ये कह दो भाई तुम मेरे घर को खराब मत करना, मैं तुम्हारे को घर खराब नहीं कर। इस मोटे शब्दों में समझने वाली बात है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो मेरे पास बोर्ड पर है, यानी चतुर्थ और द्वितीय भाव के स्वामी का, यानी ये चतुर्थ भाव है, ये द्वितीय भाव है, या द्वितीय भाव या चतुर्थ भाव, कुछ भी बोलो। चतुर्थ या द्वितीय भावी के स्वामी का राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन कैसे? द्वितीय भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में बुध की राशि में है, और बुध द्वितीय भाव में कर्क राशि में है। इसको कहा गया राशि परिवर्तन योग। यानी द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में कन्या राशि, चतुर्थ भाव का स्वामी बुध द्वितीय भाव में। ये हो गया महायोग का राशि परिवर्तन योग। क्या हुआ? चतुर्थ द्वितीय भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन, या द्वितीय चतुर्थ भाव के स्वामी, कुछ भी बोलो। पहले लिखना चाहिए था मुझे द्वितीय, चलो पहले लिखा गया, तो चतुर्थ और द्वितीय भाव का स्वामी राशि परिवर्तन योग। इसमें इस योग जो आपकी कुंडली में है, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, और आपका बैंक बैलेंस है, आपके पास संचित धन है। जब इस भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ गया, तो चतुर्थ भाव में होने से आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी, मकान अच्छा होगा, वाहन अच्छा होगा, वाहन अच्छा होगा और मकान अच्छा होगा, रहने की सुख सुविधा होगी, माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा होगी, भवन, वाहन और घरेलू सब सुख साधनों पर सज्जा हुआ मकान होगा, सुख होगा, धन होगा। भाई धन होगा तभी तो मकान का स्टैंडर्ड बनेगा। तो इसके प्रभाव से ये होगा, और इसको बोला गया है महायोग। द्वितीय और चतुर्थ भाव का राशि परिवर्तन भी महायोग होता है। जैसे मैंने बताया टोटल 28 होते हैं, उनमें से एक ये भी है। लग्नेश और द्वितीय भाव का भी है, ऐसा नहीं है लग्नेश द्वितीय भाव का नहीं है। तो मेरे पास मैंने ये कर दिया, ये कुंडली मेरे को सामने दिखाई दी तो आपका मार्गदर्शन कर दे। अब बात आती है चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी। यहां पर ले लीजिए चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी। मैंने डेट लिखा है, इसका डेट लिखा है 11/7/97, शुक्रवार उत्तर फाल्गुनी चलती, शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे। ये भी तारीख लिखी है 25 नवंबर 95, शुक्ल पर 3, मूल नक्षत्र 3, शनिवार को रात को 1:17 पर सिंह लगन है। यह चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव यह है, पंचम भाव का स्वामी यह है। अभी चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और पंचम भाव में धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में है। ये भी चतुर्थ और पंचम भाव का राशि परिवर्तन योग हो गया। ये भी महायोग है, जो उस 28 में से ये भी है। इसके प्रभाव से, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव है, माता का भाव है, और पंचम भाव बुद्धि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, मंत्री पद, पंचम भाव मंत्री पद भी है। अगर योग अच्छे हो तो मंत्री पद भी हो सकता है। जनता का आशीर्वाद, चतुर्थ भाव जनता का आशीर्वाद है, माता का भी आशीर्वाद है, जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा, माता का भी आशीर्वाद मिलेगा उसको, और नेता, राजनीति, सम्मान, योग, धन की प्राप्ति होगी। और भी कोई ग्रह होंगे तो नहीं है तो आपको ये एक बुद्धिमान होगा और घर, और उसको एक अच्छी योग संतान होगी, योग संतान भी होगी उसकी। तो इस तरह से आपको धन की स्थिति अच्छी होगी। अगला है पंचम और सप्तम भाव। ये पंचम भाव और ये सप्तम भाव है। इसका जन्म है 27/3/2001, शुक्र पर 3, भरणी चरण 1, मंगलवार रात को 10:26 पर जन्म हुआ। तो दर्शकों यहां पर पंचम और सप्तम भाव, पंचम में मीन राशि है और सप्तम भाव में शुक्र राशि है। तो शुक्र राशि का स्वामी, यानी सप्तम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में उच्च राशि में है, और पंचम का स्वामी गुरु सप्तम भाव में है। अच्छा पार्टनरशिप होगा,
आप व्यापार करेंगे पार्टनरशिप में, उससे अच्छी धन की प्राप्ति होगी, बुद्धि बल से आपके व्यापार की वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा होगी इस योग से। अगला योग हम लेते हैं सप्तम और नवम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन योग। ये सप्तम भाव है और ये नवम भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है। इन दोनों का आपस में राशि परिवर्तन योग हो, नवम भाव का स्वामी सप्तम में हो, सप्तम का स्वामी नवम में हो। अब यहां पर सप्तम का स्वामी मंगल उच्च राशि का है और नवम भाव का स्वामी शनि यहां पर है। राशि परिवर्तन योग हो गया। नवम भाव धर्म का भाव है और सप्तम भाव विवाह का भाव है, पत्नी का भाव है। विवाह के बाद इतना अच्छा भाग्य उदय होगा और पत्नी का सुख और इतना धन आएगा आपके पास, धर्म आचरण के आधार पर आएगा। सुयोग पत्नी मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा सुख मिलेगा, धार्मिक विचार का वातावरण आपके घर में रहेगा, लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा रहेगी। तो मैंने आपको ये बताया महायोग, राशि परिवर्तन योग। मैंने कितने बनते हैं महायोग, जो 28 बनते हैं उसका भी विवरण एपिसोड 651 में दिया है। दैत्य योग का भी 30 जो बनते उसका भी दिया है, खल योग का भी दिया हुआ है। तो मैंने आज आपको प्रैक्टिकली बताया कि आपकी कुंडली में और भी हो सकते हैं ये, जैसे मैंने बताया। क्या बताया मैंने? 4 केंद्र, 2 त्रिकोण, एकादश भाव और द्वितीय भाव, इनका आपस में कोई भी राशि परिवर्तन आपकी कुंडली में एक भी है तो आपको धन के वारे किनारे हैं। ये जरूरी बात है कि अगर कोई उसमें से आपकी छठे, 8वें, 12वें राशि है, जैसे जो 2 राशि का स्वामी है, 2 राशि का स्वामी, अब जैसे मैं बात करूं तो इसमें कोई नहीं है और इसमें भी कोई नहीं है, तो थोड़ा फीका पड़ जाता है। जो महायोग बना रहा है उस ग्रह की कोई दूसरी राशि छठे, 8वें, 12वें में है, थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। अब फिर आती है बात, ग्रह फल अपनी बलवंता के आधार पर देते हैं। भाई अंशों में बलवान होगा, पीड़ित होगा, थोड़ा सा कमजोर बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। वो कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर नहीं होता तो क्या कर लेते? आप लेके आए हो, आपने पिछले जन्म में कर्म ऐसे किए थे, आप ये कर्म लेके आए हो, तो माता लक्ष्मी की आपके पास ऊपर हमेशा कृपा रहेगी, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा रहेगी, धन आता रहेगा। महायोग, राशि परिवर्तन योग मैंने आपको 4 कुंडली में आपको समझाया। इसका मेन वीडियो 651 मैं आपको बनाकर आपके मार्गदर्शन के लिए बना चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, आप हताश मत हो, माता लक्ष्मी पता नहीं कहां से आ जाती है। अगर आपका पीड़ित है वो ग्रह, आप देखिए वो पीड़ित है, आप उसका उपाय कीजिए। मैंने इसीलिए आपको वीडियो बनाया है। सभी के में तो एक जैसे नहीं बनेंगे, कहीं राहु से पीड़ित होगा, कहीं से पीड़ित होगा। आप उसका उपाय कर लो और उसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। क्यों? आज आर्थिक योग है, धन तो मेरे दर्शकों सबको चाहिए, और भी कई योग हैं ऐसे, कई योग हैं ऐसे। तो अगर आपका पीड़ित है तो उसमें उतनी ही कम हो जाएगी और अच्छा होगा। आप उसका उपाय कर ले, निवारण कर ले, तो आपकी राह आसान हो सकती है। छोटा सा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।